हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर क्लास लाया जा रहा है, जिस क्लास में आपको पूरी तरह से तैयारी करवाई जाएगी। तो आज आप लोगों के लिए लाया गया है वर्ब की क्लासेस। वर्ब की क्लासेस जो कि आप लोग जानते हैं वर्ब होता क्या है, तो जरा बताइए वर्ब होता क्या है। हाँ, सभी बोलेंगे वर्ब एक एक्शन वर्ड है या वर्ब एक डूइंग वर्ड है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ और आप लोग जरा बताइएगा कि हाँ इसमें कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है और कैसे ये एक एक्शन वर्ड है। वर्ब एक एक्शन वर्ड है, जरा ये बताइएगा। देखिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल। तो अगर हम आपसे पूछे कि ठीक है वर्ब का है, बताइए वर्ब, आप लोग बताइए कि ये रहा आपका वर्ब। ठीक है, अब अगर ये वर्ब है तो ये जरा कौन सा काम कर रहा है ये दिखाइए। वर्ब तो यहाँ पर है लेकिन ये कौन सा काम कर रहा है, तो ये कोई काम नहीं कर रहा है। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि वर्ब एक एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ब है। हाँ, वर्ब एक एक्शन वर्ड डूइंग वर्ब है। साथ ही साथ वर्ब जो होती है वो आपको शो करता है रिलेशन को, पोजीशन को शो करेगा, कंडीशन को शो करेगा। मतलब वर्ब जो एक वर्ड है वो रिलेशन, पोजीशन, कंडीशन, एग्जिस्टेंस इन सभी के साथ साथ एक्शन को शो करने वाला एक वर्ड होता है। मतलब वो वर्ड जो आपको वर्ड एक्शन शो करेगा, रिलेशन, पोजीशन, कंडीशन, एग्जिस्टेंस ये सभी को शो करेगा, वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें वर्ब करता क्या है, तो वर्ब जो है ना बेसिकली आपको कुछ बताता है। किसके बारे में बताएगा, तो वो वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में मेनली बताया करता है। देखिए फर्स्ट अगर देखें तो इट टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट। किसके बारे में बताएगा, इट टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब वर्ब जो होते हैं ना वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है, तो सब्जेक्ट मेनली आपका नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, यही होता है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बात करें तो इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो है आखिर क्या। वर्ब हमें बताएगा कि सब्जेक्ट है आखिर क्या, और साथ ही साथ बताएगा कि वो क्या काम कर रहा है। तीसरी देखें तो तीसरा में बताया जा रहा है दैट इट टेल्स अस व्हाट इज सब्जेक्ट और इज द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट है क्या और उनके स्टेट क्या है। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए देखें तो ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। वो स्कूल समय पर जाता है। ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। तो यहाँ पर काम सबसे पहले आप ढूंढिएगा वर्ब क्या होता है, तो वर्ब गोज है। ठीक है, अब वर्ब गोज है तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, वह स्कूल टाइम पे जाती है या जाता है। तो वो स्कूल अगर टाइम पे जाता है तो काम तो हो रहा है वर्ब के द्वारा। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो एक्शन को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। दूसरी अगर बात करें, ही हैज अ बुक, उनके पास एक किताब है या उसके पास एक किताब है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो है हैज, जो कि एक वर्ब है। अब ये जो हैज है वो शो क्या कर रहा है, तो यहाँ पर कोई काम हो रहा है। अब अगर पता करना है कि कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो सीधा साधा पूछिए कि वो क्या करता है। जैसे फर्स्ट वाले में था ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, तो उनसे पूछे कि वह क्या करता है, तो जवाब आया कि हाँ वो स्कूल जाता है। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। दूसरी बात इसमें अगर देखा जाए ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक मतलब उसके पास एक किताब है। अब पूछेंगे कि वो क्या करता है, तो वहां तो जवाब नहीं आएगा कि हाँ वो किताब रखता है, ऐसा कुछ जवाब आएगा नहीं। तो ये वर्ब जो है वो एक्शन को शो ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये शो कर रहा है पोजीशन को। पोजीशन को कैसे शो कर रहा है, तो पोजीशन शो कर रहा है क्योंकि देखिए ही हैज अ बुक मतलब उसके पास ये किताब है, उसके पास एक किताब है। तो ये जो बुक है वो किसको, बुक पर किसका पोजीशन है, अधिकार किसका है, तो अधिकार है इस सब्जेक्ट का। और ये बता कौन रहे, ये वर्ब बता रहे हैं। ठीक है, तो वर्ब बता रहे हैं आपको कि हाँ ये जो बुक है इस पर पोजीशन है ही का। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वर्ब जो है वो पोजीशन शोइंग वर्ड होती है। दूसरा उनके बाद अगर देखा जाए ही इज अनवेल, ही इज अनवेल कहने का मतलब वह बीमार है। अब ही इज अनवेल वह बीमार है, यहाँ पर तो कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको जो वर्ब है वो शो कर रहा है कि हाँ ये जो सब्जेक्ट है उसका कंडीशन क्या है, वो किस स्टेट में अभी मौजूद है। तो पता चल रहा है कि हाँ उनका जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं है।
ठीक है, तो वर्ब यहां से पता चल रहा है कि वर्ब जो होता है वो आपको कंडीशन या स्टेट को भी शो करेगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि वर्ब जो होती है वो सिर्फ एक्शन या डूइंग वर्ब होने के साथ साथ रिलेशन, पोजीशन, कंडीशन, एग्जिस्टेंस इन सभी को भी शो करता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो बेस्ड ऑन द एक्शन और नॉन एक्शन, जैसे कि बताए कि वर्ब जो है वो रिलेशन को एक जगह पर शो करता है, कहीं पोजीशन को तो कहीं एक्शन को शो करेगा। तो वही एक्शन के आधार पे इन दो भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट हो गया स्टैटिक वर्ब, सेकंड हो गया एक्शन वर्ब। स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब। अब स्टैटिक वर्ब होता क्या है और एक्शन वर्ब क्या होता है? तो स्टैटिक वर्ब वो वर्ब जो कि एक्शन को शो नहीं करेगा। क्या नहीं शो करेगा? एक्शन को शो ही नहीं करेगा, वो वर्ब कहलाएगा स्टैटिक वर्ब। अब ये एक्शन को शो नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो बताए थे ना कि वर्ब जो होता है वो एक्शन के साथ साथ रिलेशन, पोजीशन, कंडीशन, एग्जिस्टेंस इन सब को शो करता है। तो स्टैटिक वर्ब वो वर्ब होगा जो कि रिलेशन, पोजीशन, कंडीशन, एग्जिस्टेंस इन सभी को शो करेगा। उनके बाद है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब वो वर्ब होगा जो कोई भी एक्शन को शो करेगा। उनके नाम में ही दिया हुआ है एक्शन, तो मतलब वो जो एक्शन को शो करेगा एक्शन वर्ब कहलाएगा। अब एग्जांपल देखिए, ही गेव द बुक टू हर, वो जो है उसे किताब देता है। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है? अगर हम सबसे पहले पूछे कि ठीक है बताओ, सब्जेक्ट के साथ पूछेंगे काम क्या हो रहा है, तो वो क्या किया? तो वो उसे किताब दिया। तो वो जो इसे किताब दिया, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? देने का। तो सबसे पहले वर्ब हो गया ये। अब वर्ब जो है वो किस टाइप का वर्ब है? तो पूछा गया तो पता चला कि हाँ ये जो ही है ना सब्जेक्ट, उसके द्वारा काम किया गया है। अब काम किया गया है तो काम किया जाने वाला कोई भी वर्ब जो होता है वो कौन सा वर्ब कहलाएगा? तो वो वर्ब कहलाएगा एक्शन वर्ब। तो यहाँ पर जो गेव वर्ब है वो एक टाइप से एक्शन वर्ब हुआ। ठीक है, सेकेंड अगर देखें तो ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, मतलब उसे बुक दिया गया किसी और के द्वारा। अब अगर उसे बुक दिया गया है तो यहाँ पर भी तो कोई काम ही हो रहा है। पूछे कि क्या काम हो रहा है, तो सब्जेक्ट से पता चलता है कि हाँ ये काम किया गया है। क्या काम किया गया है? तो बुक देने का काम किया गया है। अब ये जो बुक देने का काम किया गया तो फिर से बुक देने का काम हो रहा है। अब काम के लिए क्या बताया गया था? स्टैटिक वर्ब तो होगा नहीं क्योंकि ये काम को शो नहीं करता। अब ये एक्शन वर्ब जो कि एक्शन को शो कर रहा है और यहाँ पर ये भी कोई एक्शन ही हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो वाज गिवन वर्ब है वो भी हो जाएगा एक्शन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है। अब ये जो मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, तो क्या ये कोई काम है? नहीं है कोई काम। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है। वर्ब है हैव और ये शो कर रहा है मेरा इस पे पोजीशन। ये जो बिग हाउस है इस पे किसका पोजीशन है? तो ये मेरा पोजीशन, इस पे मेरा पोजीशन है। मतलब ये वर्ब जो है यहाँ पर हैव, ये शो कर रहा है मेरे पोजीशन को। अब पोजीशन को शो करने वाला वर्ब कौन सा होगा? स्टैटिक वर्ब। तो यहाँ पर जो हैव है वो एक टाइप से स्टैटिक वर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, ही इज इल, मतलब वो बीमार है। अब बीमार है तो क्या कोई काम कर रहा है? कोई काम तो नहीं कर रहा है। अब कोई काम नहीं कर रहा है तो ही इज इल मतलब वो बीमार है। तो यहाँ पर इज जो कि वर्ब है ये शो कर रहा है उनके कंडीशन को, उनके स्टेट को। तो कि उनका कंडीशन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई बीमार है तो उसे क्या पूछेंगे? चाहेंगे तो पूछ सकते हैं ना, हाँ क्या कंडीशन है अभी, तो वैसे ही है। तो यहाँ पर इज जो है ये इसकी कंडीशन को शो कर रहा है कि देखो ये बीमार है तो इनका कंडीशन क्या है? अभी अच्छा नहीं है, इनका हेल्थ पूरी तरह से गड़बड़ है। तो ही इज इल में वर्ब जो हो गया वो इज, ये वर्ब शो कर रहा है कंडीशन का, सब्जेक्ट के जो कंडीशन को। तो यहाँ पर ये कौन सा वर्ब हो गया? ये वर्ब हो गया स्टैटिक वर्ब। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक वर्ब। अब ये तो बता दिया गया कि हाँ देखिए स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब क्या होते हैं, बट काम क्या है इसका? काम यही है कि स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब से रिलेटेड बहुत सारी एरर डिटेक्शन में या फिल इन द ब्लैंक में सवाल पूछ दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि द रोज स्मेल्स स्वीट या स्वीटली, अगर ये दे दिया हो तब क्या बताइएगा? हाँ कुछ बोलेंगे स्वीट, कुछ बोलेंगे स्वीटली और कुछ हो गए हैं कंफ्यूज कि करना क्या है, क्या बताए यहाँ पे। तो देखिए ये जो आपको एक्शन और स्टैटिक वर्ब बताया गया उसका यूज करके कैसे इस सवाल को सॉल्व किया जाए।
क्या बताया जा रहा है कि स्टैटिक वर्ब जो होते हैं वो टेक्स्ट एंड एडजेक्टिव, मतलब वो लेते हैं एडजेक्टिव को, मतलब स्टैटिक वर्ब अगर कहीं पर भी आ गया तो वो अपने बाद एडजेक्टिव को लेगा। अब देखिए यहाँ पर वर्ब का है, तो वर्ब मिल गया कि हाँ ये रहा वर्ब। स्टैटिक वर्ब किसे कहते हैं, तो जो कोई काम को नहीं शो करता है। अब अगर देखें द रोज, द रोज क्या है, सब्जेक्ट है, काम कौन करेगा, सब्जेक्ट ही। यहाँ पर जो द रोज है वो कौन है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग। तो दिख रहा है कि हाँ ये नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग तो कोई काम कर नहीं सकता, तो ये काम कर नहीं रहा है, तो ये एक्शन वर्ब तो हुआ नहीं। अब एक्शन वर्ब अगर नहीं है तो वो है स्टैटिक वर्ब। अब अगर ये स्टैटिक वर्ब है तो अपने पास लेगा एडजेक्टिव को। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, एक दिया है एडजेक्टिव, एक दिया है एडवर्ब, ठीक है। तब आप बताइए क्या लीजिएगा। तो जैसा आपको बताइए है कि एडजेक्टिव लेगा तो यहाँ पर स्वीट करेक्ट आंसर हो जाएगा और स्वीटली रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर एग्जाम में भी आ जाए तो वहां पर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ देखो स्टैटिक वर्ब आया है, स्टैटिक वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब तो आ नहीं सकता, तो एडवर्ब को हटा देंगे। दूसरा अगर बात किया जाए द फूड टेस्टेड बाइटर, मतलब फूड का जो टेस्ट है बहुत ज्यादा बाइट है, तीखा है या कड़वा है। तो फूड का जो टेस्ट है कड़वा है, तो वहां पर अब क्या है, सबसे पहले वर्ब फाइंड करेंगे। तो वर्ब फाइंड करने पर मिल जाए कि हाँ ये जो टेस्टेड है वो वर्ब है। अब वर्ब किस टाइप का वर्ब है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए यह फूड है, फूड जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग कोई काम कर नहीं है, तो ये एक्शन वर्ब हुआ नहीं, एक्शन वर्ब नहीं हुआ। तो एक्शन वर्ब नहीं हुआ तो मतलब ये हो गया स्टैटिक वर्ब। अब अगर ये स्टैटिक वर्ब है तो स्टैटिक वर्ब के बाद आएगा क्या, एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पर बाइटर दिया हुआ है। अब इसमें एग्जाम में कैसे आ सकता है, तो इस पे दे सकता था, यहाँ पर बाइटर के साथ दे देता, बाइटरली दे देता, तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन आ सकती थी बाइटर दे या बाइटरली दे। तो जो बच्चे पढ़े होंगे उसे तो पता होगा कि हाँ देखो स्टैटिक वर्ब आ गया, स्टैटिक वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, तो ठीक है बाइटर को करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो नहीं पढ़े हो सकता है बाइटरली लगा दे या छोड़ कर जा जाए। नेक्स्ट दिया है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है, तो बताए थे जो वर्ब एक्शन को शो करेगा वो कहलाएगा एक्शन वर्ब, ठीक है। अब एक्शन को शो करने वाला वर्ब एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पर देखिए एक्शन वर्ब के बारे में क्या बताया जा रहा है, इट ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव, मतलब एक्शन वर्ब जो होते हैं ना वो एक एडजेक्टिव को लेते हैं। अब एडजेक्टिव को लेते हैं तो एग्जांपल देखिए, द बर्ड्स सैंग स्वीटली, मतलब बर्ड जो है ना वो बहुत मधुर गाना गा रही है, स्वीटली गा रही है, तो मधुर जो गाती है या गाती थी। तो बर्ड यहाँ पर वर्ब क्या है, सैंग, सैंग जो वर्ब है वो क्या है, एक्शन को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए अगर ये एक्शन को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ ये गाना का काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है। तो गाने का काम तो है, काम ही तो दिखा रहा है, कुछ और तो दिखा नहीं रहा। अब काम को दिखा रहा है तो काम को दिखा रहा है मतलब ये क्या हुआ, एक्शन वर्ब हुआ या स्टैटिक वर्ब हुआ, तो पता चल रहा है कि ये एक्शन वर्ब है। अब एक्शन वर्ब है तो अपने बाद क्या लेगा, एडवर्ब लेगा। और ये स्वीटली है तो ये तो समझ गए एग्जाम्पल के लिए, यही एग्जाम में अगर ऐसे दे देता स्वीटली के बजाय लिख देता स्वीट, तो यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूजन होती कि क्या देना है। तो फिर वहां पर देखते कि हाँ ये देखो ये स्टैटिक वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आएगा नहीं, तो एक्शन वर्ब के अनुसार आप लोग स्वीटली को लगाते हैं और सही कर सकते हैं। दूसरा, he was weeping loudly, मतलब बहुत जोर जोर से रो रहा था। अब रो रहा था तो काम क्या हो रहा है, was weeping वर्ब है, वर्ब से पता चल रहा है कि हाँ रोने का काम कर रहा है, काम तो हो रहा है रोने का। अब अगर ये काम हो रहा है रोने का, तो रोने का काम हो रहा है तो ये कौन सा वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब। एक्शन अगर ये वर्ब हो गया, सॉरी एक्शन वर्ब हो गया, तो एक्शन वर्ब के साथ क्या आएगा, एडवर्ब। एडवर्ब आएगा तो यहाँ पे लाउडली करेक्ट हो गया। इसी के साथ आपको दे सकता था लाउड, तो लाउड अगर दे देता तो आप लोग तो उसे करेक्ट करिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाउडली है और ये रहा एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद आएगा क्या, एडवर्ब, तो एडवर्ब आएगा तो लाउडली इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट में दे रहे हैं कि जो भी स्टैटिक वर्ब होते हैं वो आपको आईएनजी फॉर्म में होते ही नहीं है। अब आईएनजी फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, तो ये आपको आगे बता दिया जाएगा कि आईएनजी फॉर्म होते क्या, वर्ब का फॉर्म क्या होता है, V1 V2 V3 ये सब बता दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ही होगा वो सभी। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का मतलब सीधा समझ लिए V4। V4 कहने का मतलब प्लेइंग, ये जो हो गया प्लेइंग, गोइंग,
ये सब हो जाता है आईएनजी फॉर्म और V4। आईएनजी फॉर्म का सीधा सा मतलब है V4, ठीक है। अब दे कह रहा है कि स्टैटिक वर्ब जो होते हैं ना वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं V4 आईएनजी फॉर्म में। अब स्टैटिक वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो उसका यूज आप नहीं करिए। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यहाँ पर तो ये पोजीशन को शो कर रहा है। सबसे पहले वर्ब है, सब्जेक्ट है और पोजीशन को शो कर रहा है ये वर्ब, ठीक है। अब पोजीशन को शो कर रहा है, पोजीशन को शो करने वाला वर्ब कौन सा होगा? एक्शन वर्ब? नहीं, एक्शन वर्ब नहीं होता, स्टैटिक वर्ब होता है। अब स्टैटिक वर्ब के बारे में क्या बताइएगा कि ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये हैविंग कर दिया है, आई एम हैविंग अ कार, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, तो ये गलत है और ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है आपका ये जो वर्ब है, वर्ब का तो ये बता दिया गया कि हाँ देखिए स्टैटिक वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं। अब वर्ब को उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार उन्हें दो भागों में बांट दिया गया है। दो भाग कौन कौन से? तो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट वर्ब हैज बीन डिराइव्ड इनटू टू पार्ट। इनको दो भागों में पार्ट किया गया और टू पार्ट कौन से हैं? तो फर्स्ट हो जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब को अगर देखा जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब वो वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है? तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर होंगे तो उसमें क्या होगा? वर्ब होगा और वर्ब के बाद वहां पर ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऐसा आपको मिल जाता है किसी सेंटेंस में कि वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब वो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब में देखिए नॉर्मली क्या है? ट्रांजिटिव में इन लगा हुआ है, इन क्या करता है? उसे उल्टा कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब जिसमें वर्ब के बाद या जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं आएगा तो फिर उसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे ही रोट, क्या किया? ही रोट, वो लिखा। अब लिखा तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यहां पर तो दिख रहा है कि हाँ ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कोई ऑब्जेक्ट ले ही नहीं है। नेक्स्ट अब देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पे थोड़ा सा एग्जांपल और दिया हुआ है। द पियोन रैंग द बेल, पियोन जो है वो बेल बजाया। सबसे पहले काम क्या हुआ? बजाना। काम क्या हुआ? बजाना। अब कौन कर रहा है? पियोन कर रहा है। तो ये जो काम हुआ है वो करने वाला कौन? काम करने वाला कौन? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, काम हो क्या रहा है? बजाना, वर्ब। अब ये जो काम हुआ वो किस पर हुआ? तो मैंने अगर पूछा पियोन ने किसको बजाया, तो पियोन ने बजाया बेल को। अब बेल को जो बजाया तो बेल हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ये कौन सा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा, मतलब ऑब्जेक्ट तो है यहां पर ऑब्जेक्ट। ये सीधा सा है कि अगर ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो सब्जेक्ट को और वर्ब को लेकर पूछिए या वर्ब को लेकर पूछिए किसको मारा, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट ढूंढना हो तो सीधा सा वर्ब को लेकर पूछिए किसने मारा। जैसे राम किल्ड रावण, तो राम ने रावण को मारा, वर्ब को लेकर पूछिए किसने मारा, तो राम ने मारा, मतलब ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पूछिए कि किसको मारा, तो किसको मारा? तो रावण को मारा, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब। यहां पर देखिए वर्ब के बाद कौन है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होने पर ये जो वर्ब है ये किस प्रकार का वर्ब हो गया? ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो किल्ड है वो कौन सा ये है? स्टैटिक वर्ब है या एक्शन वर्ब है? इसका आंसर आप 2 करके लिख दीजिएगा कमेंट में कि ये स्टैटिक वर्ब है या एक्शन वर्ब है। इनके बाद देखिए तो ही रोट मतलब वो लिखा। अब वो जो लिखा, क्या लिखा? किसको लिखा? कुछ पता नहीं, मतलब ये जो वर्ब है ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन किसको लिखा पता नहीं है और इसके पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ये किस टाइप का वर्ब हो गया? बताए थे कि ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेगा, इंट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये तो हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इनके बाद है राम लाफ्ड, राम हंसा।
राम लाफ्ट में राम तो मिल गया कि हाँ देखो ये वर्ब को लेकर अगर पूछते हैं किसने हंसा तो राम ने हंसा, तो राम हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या बताएगा कि राम हंसा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सब वर्ब जो है वो किस टाइप का वर्ब हो, तो वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, हो गया आज की क्लास में इतना ही हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको कल दिया जाएगा। डेली एक क्लास देने का है, कल के दिन आपको क्लास नहीं दिया गया था, इसका रीजन है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, इसलिए कल की क्लास के लिए सॉरी। और आज के बाद फिर से आपको प्रॉपर क्लास मिलता ही जाएगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए। वर्ब के बारे में क्या था कि वो एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के साथ साथ रिलेशन, पोजीशन, कंडीशन, एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, ठीक है। फिर बताएंगे कि वर्ब जो होते हैं ना वो आपको दो भागों में बांटा गया है, किस आधार पे, तो उसके एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे उसे दो भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट एक्शन वर्ब, सेकंड स्टैटिक वर्ब। एक्शन वर्ब वो वर्ब जो शो करेगा कि हाँ यहाँ पे कोई काम हो रहा है, कोई वर्क किया जा रहा है। स्टैटिक वर्ब वो जो कोई वर्क को शो नहीं करेगा, शो करेगा रिलेशन, पोजीशन, कंडीशन, एग्जिस्टेंस, इन सबको शो करेगा। मतलब एक्शन को छोड़ के और कुछ भी शो करे तो वो हो जाएगा स्टैटिक वर्ब। कुछ एग्जांपल हो गया था, उनके बाद बताया गया था कि स्टैटिक वर्ब जो होते हैं ना वो हमेशा अपने बाद एक एडजेक्टिव को ही लेते हैं। अगर कहीं पर भी आपको स्टैटिक वर्ब मिल जाए तो वो एडजेक्टिव को लेंगे, और एक्शन वर्ब मिल जाए तो वो हमेशा अपने बाद एडवर्ब को लेंगे, ठीक है। उनके बाद आपको बताया गया था कि स्टैटिक वर्ब जो होते हैं वो आईएनजी फॉर्म में नहीं होते हैं। अगर कहीं पर वो आईएनजी फॉर्म में मिलते हैं तो वो या तो गलत होंगे या आपको कुछ स्पेशल रूल बताए जाएंगे कि वो कब आईएनजी फॉर्म में होंगे, उसके अनुसार आप टिक कर लीजिएगा। वो आपको अगली क्लास में या उसके बाद बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को दो भागों में बांट दिया गया था, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया गया कि वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन इनट्रांजिटिव के बारे में क्या बताया गया कि इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होंगे जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को नहीं लेंगे। फिर आपको उस पर कुछ एग्जाम्पल दे दिया गया था, और ठीक है, ओके बाय।